आज का टॉपिक है सरल आवर्त गति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिजिक्स के 6 टॉपिक को हम लोग करेंगे जो है सरल आवर्त गति। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं तथा यह निश्चित समय अंतराल आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। एक सेकेंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n एवं आवर्तकाल t हो तो n = 1/t होता है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु एक्सट्रीम और एंड पॉइंट से गुजरता है तो उसकी त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। सरल आवर्त गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि किसी क्षण कण की साम्य स्थिति से विस्थापन y हो तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट y = a sin ओमेगा t, जहाँ a = आयाम, ओमेगा = कोणीय वेग, वेग वेलोसिटी v = du/dt = ओमेगा √a² - y², त्वरण एक्सेलरेशन a = dv/dt = -ओमेगा y², ओमेगा² y², जहाँ ऋण चिन्ह बताता है कि त्वरण विस्थापन y की विपरीत दिशा में है। स्प्रिंग्स में लटके पिंड की गति, मोशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग। माना कि एक हल्की स्प्रिंग जिसकी सामान्य लंबाई L है एक दृढ़ आधार A से लटकी है। चित्र में यदि m द्रव्यमान के पिंड को स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाकर और थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है जिनका आवर्तकाल t = 2π√m/k। ये स्प्रिंग हो गया, ये m हो गया, जहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक है। अतः उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि किसी दिए गए पिंड के लिए एक कड़े स्प्रिंग k अधिक का आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग की अपेक्षा कम होता है तथा किसी दिए हुए स्प्रिंग से लटकाने पर एक भारी पिंड हल्के पिंड की अपेक्षा धीरे धीरे कंपन करता है। अब है प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। रिस्टोरिंग फोर्स, जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, किंतु जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दृष्ट होती है। इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस बल का प्रयास सदैव यही होता है कि कण साम्य स्थिति में आ जाए। इस बल के कारण ही कण में त्वरण उत्पन्न होता है और वह दोलन करती है। अब है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिर से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2π√L/g होता है। उदाहरण, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, अर्थात लंबाई बढ़ने पर t भी बढ़ जाता है और यदि लंबाई घट जाए तो t भी घट जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा।
आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L/G, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण G=0, अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाती है, इसलिए इसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाता है, फलतः घड़ी सुस्त हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम्स में। सर्दियों में लंबाई L कम हो जाने से आवर्तकाल T भी कम हो जाती है और लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान के 1/6 गुना है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि का तरंग गति। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ के आइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।